की ओर से हम सब उनके प्रति कृतज्ञ हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं। मुद्दों पर 10 माह के कार्यकाल पर हमारा फोकस रहा। हमारे कामकाज, हमारे कमिटमेंट को लोगों ने एंडोर्स किया। ये इस चुनाव का सबसे बड़ी उपलब्धि रहा। मैं विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जो नेतागण दुमका गए थे, 3 पूर्व मुख्यमंत्री गए थे, उनके प्रति भी धन्यवाद देना चाहता हूं। बेरमो भी गए थे कि उनके जाने के कारण दुमका और बेरमो में हम अपने पिछले रिकॉर्ड से ज्यादा मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों ने पूर्व तीनों मुख्यमंत्रियों को यह साफ संदेश दे दिया कि अब आप झारखंड में प्रासंगिक नहीं रह गए। पिछले बार दुमका में हमने इतिहास बनाने का काम किया था। इसके पहले जो भी चुनाव हुए, वहां जीत हार का अंतर 5,000 के बीच में ही होता था। हम लोगों ने 13,000 वोट पार किया था पिछली दफा। इस बार हम अपने बनाए हुए कीर्तिमान को भी तोड़ने जा रहे हैं, और यह संभव हुआ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो तथ्यहीन बातें कही, जिस प्रकार सोरेन परिवार पर हमला किया गया, जिस प्रकार बसंत सोरेन पर उंगली उठाई गई, उसको दुमका की जनता ने प्रतिकार करते हुए एक संदेश दिया। कैसी कैसी भाषाएं बोली गई, जितना निम्नतर स्तर हो, हम लोग कह सकते हैं कि उसको समाज में गाली गलौज कहा जाता है। वहां के सांसद, बगल के गोड्डा के, दुमका के सांसद, कई विधायकगण, तीनों पूर्व मुख्यमंत्री वैसे शब्दों का प्रयोग किए जो समाज में ग्रहण योग्य नहीं है और न सुनने योग्य। हम कल भी कहे थे एकांतवास के लिए कि कुछ दिन जनादेश का सम्मान करने के लिए, जो 2019 का जनादेश है, उसको सम्मान करने के लिए आप लोग शांत हो जाइए। रचनात्मक विपक्ष लोकतंत्र के लिए जरूरी है, लेकिन यहां रचनात्मक बातें नहीं होती। यहां बातें केवल और केवल शिबू सोरेन के परिवार पर होती है। ऐसा कौन सा डर है इन लोगों के मन में? आप याद कीजिए, जिस दिन दुमका का उपचुनाव की घोषणा हुई थी, ठीक उसके बाद दिन हमने इस बात को कहा था कि हम लोग चाहेंगे कि बाबूलाल जी और रघुवर जी दुमका और बेरमो जरूर जाए, ताकि हम अपना जीत का मार्जिन बढ़ा पाए और वो लोग जाकर हमारी बातों को सच साबित करके आए।
इतने मुगलता में रहने के लिए, इतना भ्रम में रखने के लिए। अब तो वो लोग अपने जो सबसे बड़े नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको तक भ्रम में रखा। आज अररिया में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बाबूलाल जी का 2 बार पीठ ठोक दिया। अरे लुटिया डुबोने वाले का भी पीठ ठोका जाता है क्या? पीठ ठोका के तो आ गए। अब क्या होगा 10 तारीख को? इसलिए मैं बोलता हूं, जाइए कहीं जाकर कुछ दिन आराम करके आइए। सारी व्यवस्थाएं करने को हम तैयार हैं, क्योंकि भ्रम मत फैलाइए। राज बहुत कष्ट से मिला है। राज को सजाना और संभालना भी। विगत 5 वर्षों में आपने जो लूट मचाई, आपने जो राज्य को पीछे ढकेला, आपने जो डबल इंजन करके बातें कही, वो सारी बातें लोगों को और पीछे ले गई। हम उस समय भी कहते थे कि डबल इंजन का अर्थ है एक आगे का इंजन, एक पीछे का इंजन। तो हुआ क्या? विगत 5 वर्षों में एक इंजन रांची से पटना की ओर चल गया, एक इंजन कलकत्ता की ओर चल गया, और पूरा झारखंड का जो बोगी था वो एक ही जगह खड़ा रह गया। समझ में ही नहीं आया क्या हुआ। 10 महीने में 8 महीने तक हम पैंडेमिक में रहे। आज भी उसी हालात में। हमसे हिसाब पूछा जाने लगा था, एक भी काम बताओ। हमने जब 36 कामों का फेरियत दे दिया और उनसे पूछा कि 5 साल में का काम बताओ, तो कभी डैम बह जाए, कभी हाथी उड़ जाए, कभी लिम्का और क्या गिनीज बुक में नाम दर्ज हो जाए। केवल और केवल फर्जीवाड़ा। हम कह सकते हैं कि बेरमो में भी पिछली बार हम 25,000 वोट से चुनाव जीते थे। यकीन मानिए उस रिकॉर्ड को भी हम तोड़ेंगे। ऐतिहासिक जीत की ओर जा रहे हैं हम लोग। अब हमको लगता है कि झूठ और भ्रम फैलाने वालों का सीना ठंडा हो जाएगा। 2 सीट जीतकर सरकार गिरा देंगे, चेहरा बदल देंगे। अपना चेहरा कहां छुपाएंगे? भाजपा के मित्रों, आप बताओ। कहां से लाओगे नया चेहरा? जो चेहरा पे उम्मीद लगाए थे, मसलिया जाएंगे। मसल के रख दिया मसलिया के लोगों ने बाबूलाल जी के प्रचार को। यह है दुमका की महान जनता, यह है बेरमो की महान जनता, जिन्होंने अपनी राय बेबाक तरीके से रखी है और पूरे उत्साह के साथ रखी है। बिहार के आम चुनाव में भी 50% तक ही वोट हो पा रहा है, जबकि वहां 7 बजे से 6 बजे तक का समय है। और हमारे यहां केवल और केवल हेमंत सोरेन जी
के ऊपर आस्था व्यक्त करते हुए कहीं 60% से भी ऊपर, कहीं 70%, यह होता है कमिटमेंट, यह होता है राज्य का नेतृत्व, यह होता है राजनीतिक इच्छा शक्ति। मैं पुनः पार्टी की ओर से दुमका और बेरमो की जनता के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, कृतज्ञता स्वीकार करता हूं और यह विश्वास दिलाता हूं कि उनकी आकांक्षा अनुरूप हमारे दोनों प्रत्याशी वहां पर काम करेंगे। और मैं बार बार कहता था कि हेमंत जी के दिल में दुमका है, शिबू सोरेन जी के दिमाग में दुमका है और बसंत सोरेन जी के हाथ में दुमका है। इसलिए दुमका आने वाले दिनों में एक मॉडल के तौर पर पेश होगा, इसका पूरा विश्वास दुमका की जनता को हम देते हैं और बहुत बहुत उन्हें धन्यवाद भी देते हैं। आज के लिए इतना ही।